कंट्रोवर्शियल तेल है जिसको आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। 3 साल पहले जब मैंने इस तेल को अपने चैनल पे दिखाया था तो मेरे पास भर भर के कमेंट्स आए थे, दिस ऑयल इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेयर, लगाना बंद करो इसीलिए आपके सारे बाल झड़ रहे हैं। आज की वीडियो में जिस ऑयल को मैं दिखाने वाली हूँ 21 दिनों तक अपने बालों में लगाने के बाद, वो है हमारा सबका जाना पहचाना बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल। बालों का कुछ कुछ करे। 20 दिनों का फुटेज आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इस तेल को कॉलेज टाइम पे मैं इस्तेमाल करती थी। लगातार इस तेल को मैंने लगाया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे अचानक बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि व्हाई डोंट यू ट्राई बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल। और आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि 21 दिनों तक लगाने के बाद रिजल्ट कैसा आया है। तो चलिए गाइज, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। शुरू करने से पहले 2 डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं देना चाहूंगी। नंबर 1 डिस्क्लेमर, दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय लॉट ऑफ केमिकल। बहुत सारे अलग अलग केमिकल को इस्तेमाल करके ये तेल बनाया गया है। अगर आप अपने बालों में प्योर हर्बल होममेड तेल लगाते हो, दिस वीडियो इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। सेकेंड डिस्क्लेमर यह है, यहाँ पे इस तेल को लगाने के बाद या फिर इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने के बाद, पढ़ने के बाद जो जो चीजें मुझे फील हुई है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है मेरे साथ आप लोगों का ओपिनियन अलग हो जाए, मैच ना करे। वीडियो के एंड में आपके पास दिमाग में कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखते देखते साइड में आपको 21 दिनों का फुटेज भी दिख जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस तेल को लगाने के बाद क्या इम्पैक्ट आया है। तो बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल में जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो है 76.8%। ये एक तरीके का मिनरल ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल है और उसके साथ स्वीट आमंड ऑयल मिलाया गया है, वो है 21% का। परफ्यूम है, विटामिन ई है, TBHQ है, CI 47,000 है और CI 26,100 है। जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ LP मतलब मिनरल ऑयल के बारे में। अब ये कहा जाता है कि मिनरल ऑयल इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेयर। यहाँ पे एक छोटी सी एक स्टोरी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। 3 साल पहले जब मुझे ह्यूज हेयर फॉल हो रहा था, उस टाइम पे मुझे एक फीवर हुआ था, सीजनल फीवर, और उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला था, सभी को पता है, कैस्टर ऑयल के ऊपर था वो वाला वीडियो। और वहां पे कैस्टर ऑयल के साथ मैंने जो तेल मिलाया था दैट इज बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल। अब उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास लिटरली बहुत सारे कमेंट्स आए थे जहां पे ये कहा गया था कि बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेयर। हो सकता है आप एकदम गंजी हो जाओ इस तेल को लगाने के बाद, क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल है और आपको इसको इमीडिएटली लगाना बंद कर देना चाहिए। जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे लगातार 4 साल तक मैंने बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल को अपने बालों में लगाया था। और उस टाइम पे मुझे अचानक हेयर फॉल हो रहे थे, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि व्हाई डोंट यू ट्राई बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल। उस टाइम पे जब मैं बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल को लगाती थी अपने बालों में तो मेरे बाल सिल्की थे, मैनेजेबल थे, डीटैंगल होते थे। लेकिन हाँ, हेयर ग्रोथ और हेयर रीग्रोथ में बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल को लगाने के बाद मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। इवन अगर मेरे स्कैल्प में बॉल्ड पैचेस वगैरह भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे उतना इफेक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट उतना नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि यार इस तेल को मैं इतने सालों से लगा रही हूँ, कभी तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इस तेल में मिनरल ऑयल है, इससे आप गंजी हो जाओगी, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि 4 साल तक मैंने इस तेल को लगाया, अब तक तो मेरे सर पे एक भी बाल नहीं बचते अगर इस तेल से मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलता तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग इतना ज्यादा कमेंट कर रहे थे, मैंने डर के मारे इस तेल को लगाना बंद कर दिया था। मैं इस तेल को नहीं लगा रही थी। और उसके बाद ऑब्वियसली मैं बहुत सारे हेयर ऑयल को रिव्यू करती थी। तो एक टाइम के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी होममेड ऑयल ही अपने बालों में लगाऊंगी। मैं भी लगाऊंगी, घर वाले भी लगाएंगे। तो उसके बाद मैंने मार्केट से एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को खरीदा और उसके साथ मैं अपना जो जड़ी बूटी है जैसे हिबिस्कस वगैरह हो गया, करी लीव्स, उनको मिलाकर होममेड ऑयल तैयार कर फिलहाल अपने बालों में लगा रही हूँ। और जब से मैंने बजाज आमंड ड्रॉप्स तेल को लगाना बंद कर दिया है उसके बाद से ही मैं होममेड ऑयल को ही अपने बालों में लगा रही हूँ एंड दिस इज द रिजल्ट। इट्स डे 5 गाइज, और इस हफ्ते मैंने इस तेल को 2 बार लगाया है अपने बालों में और पूरे हफ्ता ही मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करके ही रखा है, शैम्पू वगैरह नहीं किया है। सो आज ऑयलिंग करने के बाद कल मैं शैम्पू करने वाली हूँ। फिलहाल हेयर फॉल बहुत ही कम हो रहा है, ज़्यादा हैवी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, जितना मुझे नॉर्मली हेयर फॉल होता है उतना ही हो रहा है। 6th एप्लीकेशन गाइज, और अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी इवनिंग होने वाला है। सो अभी मैं आज लगा के रखूँगी, कल शैम्पू करने वाली हूँ। इसलिए वैसे मॉर्निंग में मैंने एक बार बालों में ऑयलिंग करके रखा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ ना, टेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए इस ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही हूँ। और वैसे भी इतना पड़ा हुआ है मेरे घर में तो इसको ख़त्म भी करना है।
ठीक ठाक लग रहा है, तो हेयर फॉल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक भी कह दिया था मुझे कि मिनरल ऑयल से कैंसर होता है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी गाइस, और उसके बाद मैंने इसको लगाना बंद कर दिया था। जब इतने सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये तेल खराब है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि सच में शायद ये तेल खराब हो सकता है। तो मैंने मिनरल ऑयल के बारे में थोड़ा सा सर्च वगैरह करा। तो सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्ट निकाला गया है कि अगर आप मिनरल ऑयल को इस्तेमाल करते हो, दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। लेकिन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में जो मिनरल ऑयल को रिसर्च किया गया था, उसके बाद जो रिपोर्ट निकाला गया था, वो एरोप्लेन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इस तरीके के जो केमिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है, उसको टेस्टिफाई करने के बाद ये रिपोर्ट निकाला गया था कि दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन, इवन नॉट फॉर योर हेयर एंड स्किन, दिस कुड बी डेंजरस फॉर आवर एंटायर एनवायरमेंट। बारी आती है कि प्रोडक्ट्स में जो मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है, क्या उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या फिर वो भी डेंजरस हो सकता है हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाकर देखना मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे सर्च करके मैंने ये पाया कि यहाँ पे साइड पे रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, कुछ रिपोर्ट्स को उठाया है, वहां पे मैंने देखा है। तो ये कहा गया है कि जो मिनरल ऑयल कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उसको प्यूरिफाई करके बहुत बार प्रोसेसिंग करके ही हमारे स्किन के लिए सही सुइटेबल बनाया जाता है, और उसके बाद फिर उसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में डाला जाता है ताकि ह्यूमन यूज के लिए वो एप्रोप्रिएट हो, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। ह्यूमन यूज के लिए जो मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है उससे कैंसर हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस अभी आज तक टेस्ट करने के बाद नहीं मिला है। जो मिनरल ऑयल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, उससे कैंसर हुआ है या फिर चांस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक इंटरनेट पे तो पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, तो क्या मिनरल ऑयल का साइड इफेक्ट क्या है? मिनरल ऑयल एक कलरलेस चीज है जो बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है, और ये प्रोडक्ट्स में मॉइस्चराइजेशन को ऐड करने का काम करता है। अगर कोई भी तेल, अगर कोई भी मॉइस्चराइजर हम अपने चेहरे पे और बालों पे लगा रहे हैं और उससे हम अपने स्किन को और बालों को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, उसके लिए मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और उस मिनरल ऑयल से बाल, स्किन अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं। एंड कंपनीज इसको इस्तेमाल क्यों करती है? प्रॉफिट के लिए, क्योंकि मिनरल ऑयल इजीली मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड दे आर वेरी चीप। प्राइस इसका काफी सस्ता है, तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए कंपनीज इसको इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे कंपनीज करती है। दीज टाइप ऑफ मिनरल ऑयल जो प्रोसेस करके इस्तेमाल होते हैं, दे आर हार्मफुल। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा कि सिर्फ मिनरल ऑयल नहीं, केमिकल कोई भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है तो वो लंबे समय के लिए हार्मफुल होता है। लो, आप अपने सेहत को सुधारने के लिए कोई भी टैबलेट ले रहे हो, कोई भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर वो सप्लीमेंट लंबे समय तक आप ले लो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने की बजाय वो साइड इफेक्ट हो जाता है उसका एक। तो हर वो चीज जिसमें केमिकल है वो साइड इफेक्ट देता ही देता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये है गाइस, तो इसका फिर डिसएडवांटेज क्या है? मिनरल ऑयल का डिसएडवांटेज ये है, अगर ये आपको सूट नहीं करता है, अगर किसी भी तेल में मिनरल ऑयल डाला गया है और वो आपको सूट नहीं करता है, तो फिर उससे आपको एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, आपकी आंखों में जाता है तो आंखों में इरिटेशन होकर आपके आंखें रेड हो सकते हैं। स्कैल्प में अगर आपको इरिटेशन होता है तो उसके बाद फूसी हो सकती है, स्कैल्प एक्जिमा हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर प्रोडक्ट में जो मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है वो आपको सूट ना करे। जैसे कि हिमालय का एक हेयर ऑयल है, एंटी हेयर फॉल ऑयल, जो मेरे ऊपर सूट नहीं करा था क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स या फिर केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो मेरे ऊपर नेगेटिवली उसने इम्पैक्ट डाला, और उसके बाद मुझे काफी ज्यादा हेयर फॉल हो गया था। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल किया गया है गाइज, लेट मी टेल यू। TBHQ, अब TBHQ को प्यूरिफाई करने के बाद 0.1% इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट में। CI 47,000 एक कलरिंग एजेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट में, इससे भी आपके स्किन को इरिटेशन हो सकता है। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता है तो हाईली चांस है कि आपके स्कैल्प इरिटेशन होगा, एलर्जी होगा, उससे ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। तो इस प्रोडक्ट का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करता है और इससे उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो स्किन इरिटेशन हो सकते हैं इनसे। तो 21 डेज तक इस तेल को लगाने के बाद मुझे नेगेटिव कुछ नहीं दिखा, मेरा हेयर फॉल इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस तेल के बारे में ये है कि इससे हेयर ग्रोथ और हेयर रीग्रोथ कुछ नहीं होता है, बॉल्ड पैचेस में भी बाल नहीं आते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ बालों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, नरिश रखता है, स्प्लिटेन को ट्रीट करता है और बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है। अभी आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो तो आपने इस तेल को लगाना बंद क्यों किया? जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं अभी होममेड तेल ही लगा रही हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस तेल के बारे में जो रटा है मार्केट में कि ये तेल बहुत खराब है, मतलब बालों को एकदम गंजा कर देगा, बालों को एकदम टकला कर देगा, स्कैल्प में कुछ भी नहीं बचेगा, वो सच नहीं है। ऑब्वियसली इस तेल में बहुत सारे केमिकल्स है और ये केमिकल हमारे बालों के लिए सही नहीं है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसा कहना कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मतलब एकदम खराब तेल है, इससे स्कैल्प में एक भी बाल नहीं बचेंगे, सारे बाल सफेद हो जाएंगे, ये जो चीजें कहा जाता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लास्ट 21 दिनों तक लगाने के बाद भी मैंने ये देखा है कि इससे मुझे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे बालों में नहीं आया है। तो एंड में मैं यही कहूंगी, होममेड तेल का कोई तोड़ नहीं है और आप अगर होममेड तेल लगा रहे हो तो वहीं पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। और अगर आपको इससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं ना, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए स्कैल्प में इरिटेशन, ईचिंग, ये सारी चीजें हो रहे हैं जिससे हेयर फॉल हो रहा है। किसी भी तेल को आप 15 से 21 दिनों तक लगाने के बाद कुछ चीजें समझ सकते हो, जैसे उससे आपको स्कैल्प इरिटेशन हो रहा है कि नहीं, ईचिंग हो रहा है कि नहीं, स्कैल्प में दाने फूसी वगैरह आ रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रहा है तो वो तेल आपको सूट कर गया। अगर वो हो रहा है वो सारी चीजें, तो डेफिनेटली उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो आपके लिए सही नहीं है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।